मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12th का ज्योग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ज्योग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये 3 फरवरी को आपको पूछा जाएगा। 100% ये 3 फरवरी को पूछा जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये 3 फरवरी का वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये जो है क्रेश कोर्स का जो है ऑब्जेक्टिव है, जो कि चुन चुन के लाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव आपको 3 फरवरी को रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ज्योग्राफी का एग्जाम देंगे 3 फरवरी को, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, आप लोग का सब्जेक्टिव भी डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, सालों से नहीं पढ़े हैं, आप एग्जाम के समय पढ़ रहे हैं, तो यहां से आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपको वही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जो आपको पूछेगा मेरे डियर साथी। आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में। इसका राइट जो आंसर होगा मैदानों में, ऑप्शन इसका जो है गौर। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 1850 में विश्व की जनसंख्या थी। 1850 में विश्व की जनसंख्या थी मेरे डियर साथियों 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़। बताइए 1800 जो है 50 में विश्व की जनसंख्या जो थी मेरे डियर साथियों, वो आपका कितना था? वो आपका था कितना? 100 करोड़। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, 3 फरवरी को जो है लड़ेगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट बताते जाइए आप लोग आंसर, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताते जाइए कमेंट में भी। तो एशिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 3 फरवरी को पूछा जाएगा। ज्योग्राफी जो भी रखे हैं हमें कमेंट कीजिए। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है मेरे डियर साथियों? सुएज जलमार्ग, इसके बाद डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रांट लंग सेंट लॉरेंस जलमार्ग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 6 का जो आंसर होगा आपका डैन्यूब जलमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने नहीं रखता, ABCD भी बैठल रहेगा। ठीक है, ये क ख ग अंग है, तो ये आपको जो है दिक्कत नहीं लेना है, यानी ABC करके रहेगा एग्जाम में। चलिए, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में जो है कौन सा पदार्थ उपयोग होता है मेरे डियर साथियों? कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। बताइए इनमें कौन सा चॉकलेट में जो ये पदार्थ देता है? इस 4 में से कौन पदार्थ देता है चॉकलेट में? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोको। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 8 नंबर में, देखिए कह रहा है किस वर्ष जो है भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष जो है भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 2000 में, 1998 में, 1988 में, 1978 में मेरे डियर साथियों। बताइए 8 का जो राइट आंसर होगा 1998। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई 1998 में। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, असम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 3 फरवरी को। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो है 3 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये हो जाएगा कर्नाटका में, ऑप्शन इसका जो है क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र कहाँ पर है बताइए। दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बताइए। ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने वाला, ये 3 फरवरी को 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी को आपको पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, वायरल ऑब्जेक्टिव आपको हम बता रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है मेरे डियर? खनन है, पर्यटन है, गायन है, शिक्षण है। इसका राइट आंसर आपको बताना, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों पर्यटन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मसाई क्या है? मसाई क्या है मेरे डियर साथियों? मसाई क्या है? एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सा है, एक मरुभूमि है, बताइए इसका आंसर। 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों एक जनजाति है। मसाई क्या है? मसाई जो है एक जनजाति है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव 3 फरवरी को आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है मेरे डियर साथियों? आप लोगों को पता होगा, 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। 15 का जो आंसर होगा ये 28 है मेरे डियर साथियों, ऑप्शन इसका जो है को राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां जो है सड़क, नदी या नहर किनारे होती है मेरे डियर साथियों, बताइए। तो रेखीय, वृत्ताकार, वर्णाकार, चौल पट्टी, बताइए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां जो है यानी सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय, किस प्रकार का? रेखीय प्रकार का, ऑप्शन इसका को राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? पटना, मथुरा, जमशेदपुर, मैसूर, इनमें से आपको बताना है राजधानी नगर है। तो ये 17 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों पटना जो है राजधानी नगर है, ऑप्शन इसका जो है को राइट आंसर हो जाएगा। इसको महानगर भी कहते हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का संसाधन? और जैव संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इसके बाद चक्रीय संसाधन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मेरे डियर साथियों चक्रीय संसाधन है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों 3 फरवरी को। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 9, 12, 16, 14, बताइए इसका राइट आंसर। 19 का जो आंसर होगा 16 हो जाएगा। कितने भागों में जो है विभाजित किया? 16 भागों में, गो राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, 1 लाख, बताइए इसका राइट आंसर। ये 3 फरवरी को आप लोगों को जो है पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। 50 लाख से कम, ऑप्शन इसका ग आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, अलास्का के पठार की ऊंचाई कितनी है? बताइए जरा, अलास्का के पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर, 1600 मीटर, बताइए इसका आंसर। 21 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 900 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 22 में, देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सा जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भू मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, अटकामा, बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। तो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बिल्कुल गो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी, माओरी, उस्मैन, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मेरे डियर साथियों उस्मैन हो जाएगा, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? निम्न में से जो है कौन प्राचीन नगर है? भोपाल है, गंगा नगर है, पटना है, जमशेदपुर है, बताइए प्राचीन नगर इनमें से आपको पूछा गया है। तो सीधा आपको झांक बन करके पटना जो है प्राचीन है, प से पटना, प से प्राचीन, याद रखना। चलिए इसके बाद
अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में, बिहार में। बताइए अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? गुजरात में। अंकलेश्वर जो है गुजरात में ये क्षेत्र है। चलिए याद रखना, ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने वाला है। ये भूल भुलैया में मत रहना, 3 फरवरी को जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियम कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911 में, 1923 में, 1927 में, 1936 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1923 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी फसल, ज्वार फसल, मूंगफली, गन्ना। बताइए इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों जल्दी से। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है नहीं बोई जाती है, याद रखना घ आंसर होगा। ये 3 फरवरी को रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद नव निश्चयवाद के प्रवर्तन कौन है? बताइए रेट जेल टेलर, इसके बाद हेम्पोल्ड, इसके बाद ब्लास। इसका राइट आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों। तो क्या हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में। बताइए मेरे डियर साथियों। 29 का जो राइट आंसर होगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को याद रख लेना। और भी ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, याद रखना। ये जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं इस सब का तो आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जादूगर मैथ आपको सर्च करना है और सबसे पहले वहां पे टेलीग्राम खुल के आ जाएगा। टेलीग्राम खुलेगा तो आपको जो वायरल ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है वहां पे फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में, एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको जो है पीडीएफ का लाभ लेना और वो ऑब्जेक्टिव से तैयारी करना है। सब ऑब्जेक्टिव आपको जो है लड़ेगा एग्जाम में। तो आप लोग जो है क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कितने छात्र छात्रा जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं? ज्योग्राफी का कौन कौन छात्र है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताना आप।